आज डेट है 4 जून 2026 है। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं जो पिछली असाइनमेंट्स की तरह है, टास्क की तरह ही थी कि आपने इसको परफॉर्म करना है, उसके स्क्रीनशॉट लेने हैं और डॉट डी ओ सी फॉर्मेट में जो है ना आपने वर्ड की डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपने उसको शेयर करना है। ठीक है, तो टास्क के ऊपर चलते हैं। आपको 4 टास्क दिए हुए हैं। जो इंस्ट्रक्शन में वही वाली बात लिखी है कि जैसे सेकंड एक्सरसाइज के इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि आपने फर्स्ट वाली सेव करनी है क्योंकि वो सेकंड में यूज़ होगी, और सेकंड वाली थर्ड में यूज़ होगी, थर्ड वाली फोर्थ में यूज़ होगी। तो यही इंस्ट्रक्शन इसमें भी लिखी हुई है। और थर्ड करने से पहले आपको फर्स्ट और सेकंड का कंप्लीट करना लाजमी है, या फर्स्ट एटलीस्ट सेकंड का कंप्लीट करना तो लाजमी है। ठीक है, इसी तरह जब थर्ड वाली परफॉर्म कर लेंगे तो उसकी फ़ाइल आपने सेव कर लेनी है क्योंकि वो फोर्थ के लिए कंपलसरी है। तो उसके लिए आपको टास्क दिए हैं। सबसे पहला टास्क क्या है कि हमने पिछले वाली असाइनमेंट को लोड करना है जो हमने सेव की थी। उम्मीद है आप लोगों ने भी सेव की होगी। पावर बाई पे आएँ, ओपन पे क्लिक करें। मेरी जो असाइनमेंट थी वो मैंने ई ड्राइव पे स्टोर की थी। तो मैं आपको ब्राउज़ करके भी बता देता हूँ, आपने ब्राउज़ कर लेना है। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी बात पे आ भी रही है। ठीक है, लेकिन आपने ब्राउज़ कर लेना है और जहाँ पर भी आपकी सेव हो, मैंने ई ड्राइव पे सेव की है तो मैं ई ड्राइव पे आऊँगा। ई ड्राइव पे क्लिक किया मैंने तो मेरे ये ठीक है, ये 2 ई डेटा एनालिसिस EX2 इस वाली असाइनमेंट को मैं लोड करूँगा और इसके ऊपर टास्क परफॉर्म करूँगा। ये मैंने पिछली वाली एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2 की जो है वो सेव की थी। इसको लोड कर लें आप भी, तो आपके पास वही वाले टेबल या आप टेबल पर साइड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल आ जाएंगे। थोड़ी देर में देखें सेल्स और सेल्स डेटा के आपके पास टेबल आ गए हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका टेबल वगैरह का व्यू नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमने टास्क कौन कौन से परफॉर्म करने हैं। तो टास्क जो है वो पहला है कि टू categorize a sale high into low based on the sale value where value greater than 100 are labeled high or and other as low। ठीक है, नेम द न्यू कॉलम एज सेल कैटेगरी, यानी आपने एक नया कॉलम ऐड करना है और सेल्स के ऊपर आपने बताना है कि अगर सेल 100 से हाई है तो उसको हाई लेवल कर लेना है, अगर 100 से वो कम है तो उसको लो लेवल कर लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक नया कॉलम ऐड करेंगे। अच्छा, सेल्स वाला नहीं, सेल डेटा सेकंड वाला टेबल सेलेक्ट करेंगे तो उसके सारे आपके पास कॉलम आ जाएंगे। क्या करना है, आपने न्यू कॉलम पर क्लिक करना है। न्यू कॉलम पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करें, आपके पास एक और स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आप DAX का कोड लिखेंगे। ये ऊपर देखें यहाँ कॉलम नेम आ रहा है, तो ये कॉलम नेम की जगह हमारे जो उसमें क्या है, सेल्स कैटेगरी। तो मैं वैसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। सेल्स कैटेगरी होना चाहिए, मैंने ये लिखा, सॉरी 2 बार आ गया। सेल्स कैटेगरी इज़ इक्वल टू, आगे आपने क्या लिखना है, इफ़ यहाँ आप ले सेल्स कैटेगरी, शिफ्ट दबा के एंटर की प्रेस करना है तो आपके पास नेक्स्ट लाइन में आएंगे। उसके बाद आपने क्या लिखना है, इफ़, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, शिफ्ट ऑफ इफ़ आपने लिख देना है। और उसके बाद आपने फिर अगर एक लाइन में भी लिखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंगल कोटेशन में SALE सेल्स डेटा, ठीक है, सेल्स डेटा के टेबल, ये टेबल का नाम आ रहा है। ठीक है, सेल्स डेटा, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब सेल्स डेटा में आपने क्या देखना है, सेल्स डेटा में सेल्स को कंपेयर करना है। तो इसमें आप यहाँ पर देखें जो आपके पास सेल्स कहाँ आ रहा है, सेल्स ये आ रहा है, इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको टाइप भी कर सकते हैं। मैंने माउस से तो यहाँ डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिया। अगर ग्रेटर देन 100 हो, ग्रेटर का साइन लगाएं और 100 लिखें और उसके बाद कॉमा लगाएं, कॉमा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या लिखा हो, लेबल हो हाई, HIGH। अदरवाइज फिर कॉमा लगाएं। अगर फॉल्स हो तो क्या लगाएंगे, डबल कोटेशन, LOW, लो, क्लोज कर देंगे इसको और इसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर ये टिक साइन है, इस टिक साइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेल कैटेगरी है ना, ये इसको यहाँ पे ये साइड आपको नज़र आ रही है, ये खाली है। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे
तो ये हमें सेल्स कैटेगरी यहाँ कैलकुलेट भी करके देखें, लो हाई लो हाई लो हाई, ठीक है। जहाँ पर आपकी सेल्स 100 से बिलो है वहाँ पर लो लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ से 100 से अबव है वहाँ हाई लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये आपके टेबल के अंदर कहीं पे सेल लिखा हुआ होगा, उसके साथ आपको खुद ब खुद कंपेयर कर लें। तो ये हमने जो है वो टास्क 1 का पहला पार्ट कर लिया है, यानी सेल्स कैटेगरी। दूसरा क्या है, डिस्काउंटेड कैटेगरी का एक कॉलम क्रिएट करना है और उसमें देखना है कि डिस्काउंट हुआ है या डिस्काउंट अप्लाई नहीं हुआ। जिसमें डिस्काउंट 0 होगा उस पर अप्लाई नहीं हुआ होगा, जो 0 से ग्रेटर होगा उस पर अप्लाई हुआ होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दोबारा अपने पावर बाई के एडिटर के ऊपर आए, दोबारा क्या करेंगे, देखें न्यू कॉलम, ठीक है। दोबारा न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे हो गया। अब दोबारा अगर आपको आगे पीछे हो जाए ना, तो सिंपली आपने ये टेबल व्यू पे क्लिक कर लेना है और दोबारा उसी टेबल के ऊपर आ जाना है। टेबल पे क्लिक करें, टेबल व्यू पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये लास्ट वाला आएगा, तो यहाँ पर न्यू कॉलम आपके पास दोबारा आ जाएगा इसी टेबल के ऊपर। राइट हैंड साइड पर ये टेबल देखें ना, अगर आपको कहीं आगे पीछे हो जाए, आपको ये कॉलम नज़र ना आ रहा हो, तो दोबारा पहले टेबल व्यू पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कॉलम न्यू कॉलम नज़र आ रहा होगा। इस पर दोबारा क्लिक करें और डिस्काउंट अप्लाई, यहाँ पर हमने लिख देना है न्यू कैटेगरी इज़ इक्वल टू। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आपने क्या करना है, एंटर दबाना है, IF लिखेंगे और स्टार्टिंग ब्रैकेट लगा लेंगे और उसके बाद क्या है, सेल है, सिंगल कॉलम लगाएं, SA सेल्स डेटा। देखिए वहाँ आपके पास आ गया है। सेल्स डेटा में आपने क्या देखना है, डिस्काउंट देखना है। अब जहाँ पर सेल डेटा का अब यहाँ डिस्काउंट देखें तो डिस्काउंट ये वाला है, यहाँ आप डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। इसको आप टाइप भी कर सकते हैं, डिस्काउंट जब इज़ इक्वल टू 0 होगा और यहाँ मैं सॉरी इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास कंडीशन हो गई है। कंडीशन के बाद हमने क्या लिखना है, नो डिस्काउंट। अगर 0 होगा तो नो DISCOUNT, डबल कोटेशन में आपने इसको क्लोज कर देना है। उसमें से अगर इसके अलावा है यानी डिस्काउंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो आपने इसको डबल कोटेशन के अंदर लिख देना है DISCOUNT, डिस्काउंट अप्लाइड लिख देना है और उसके बाद क्या करना है, ये इफ़ वाली ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पर कॉलम तो बन गया, कॉलम का अभी का नाम नहीं आ रहा, इसको टिक करेंगे तो डिस्काउंट कैटेगरी भी आ गई, नो डिस्काउंट नो डिस्काउंट नो डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट 0 आ रहा होगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो देखें नीचे वालों पे डिस्काउंट अप्लाइड आ रहा है, ठीक है। देखें यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाइड आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला कॉलम आपका डिस्काउंट है, यानी इनका डिस्काउंट अप्लाइड है। जब यहाँ पर 0 होगा वहाँ पर आपका डिस्काउंट अप्लाइड नो डिस्काउंट। जैसे यहाँ पर देखें डिस्काउंट में 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी डिस्काउंट नोट अप्लाइड आ रहा है। तो यहाँ तक आपका टास्क नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। टास्क नंबर 2 कहता है क्रिएट कैलकुलेटेड मेजर। यहाँ पर ऊपर वाला क्या था, क्रिएट कॉलम्स थे, कैलकुलेटेड वो कॉलम्स थे, ये वाले क्या हैं, कैलकुलेटेड मेजर्स हैं, ठीक है। क्या है, टोटल सेल का सम हमने फाइंड करना है, क्वांटिटी सॉल्व, सम ऑफ क्वांटिटी मालूम करना है, टोटल ऑर्डर्स मालूम करने हैं और टोटल प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी बाय प्रॉफिट यूजिंग आइट्रेटर फंक्शन, ठीक है। तो ये पहले वाले 3 तो बिल्कुल एक जैसे हैं और छोटा थोड़ा सा डिफरेंट है, इनको हम इस तरह परफॉर्म करेंगे। इसके लिए फिर दोबारा हम जो है वो अपने एडिटर के ऊपर आते हैं। देखें यहाँ कैलकुलेट क्या है, न्यू कॉलम है, तो दोबारा हमने मेन स्क्रीन के ऊपर या जहाँ पर हमें कैलकुलेटेड मेजर का ऑप्शन आ रहा होगा या कैलकुलेटेड न्यू मेजर का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके जाने के लिए आप पहले दोबारा टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पर सेल्स डेटा के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आप न्यू मेजर आ रहा है, ठीक है। ये न्यू मेजर में आपने सबसे पहले क्या करना है, टोटल सेल के लिए एक मेजर क्रिएट करना है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दिया है। न्यू मेजर पे आप क्लिक करें, सिमिलरली DAX कोड जैसे हमने उसके लिए लिखा था, इसके लिए भी हमने क्या लिखना है, टोटल सेल TOTA सेल्स, ये मेजर का नाम हो जाएगा। क्या होना चाहिए, इसको हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं और 2 लाइनों में भी 2 लाइनों में आप लिखेंगे तो एंटर कर देंगे
SUM सम लिखेंगे और उसके बाद सिंगल कोटेशन जैसे ही लगाएंगे, क्या किसी का सम करना है, सेल्स डेटा, सेल्स डेटा का सेल्स, इसका जो मेजर होगा यहाँ पर सेल्स डेटा की फील्ड सेल्स, ठीक है, ये वाला सेल्स, ये इसको मैंने सिलेक्ट किया और आपने यहाँ पर एक क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट लगानी है। ये आपका फार्मूला हो गया है, इसके ऊपर टिक करेंगे तो देखें इस वक्त ये मेजर आ रहा है, यहाँ मेजर का अभी नाम नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर टिक करूँगा तो इस मेजर का नाम क्या हो जाएगा, टोटल सेल हो जाएगा। ये कैलकुलेटर सा बना हुआ होगा, ये टोटल सेल, ये लापिन एंड पे आ गया, ठीक है, ये टोटल सेल, ये अभी मैंने ये वाला कोड लिखने के बाद हमारे पास क्या है, ये टोटल सेल का मेजर क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, न्यू मेजर का ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर वही वाला तरीका क्या करना है, पहले टेबल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से सेल्स डेटा के ऊपर से क्लिक करना है। देखिए न्यू मेजर यहाँ आ गया, वहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। न्यू मेजर पे मैंने दोबारा क्लिक किया, अब हमने क्वांटिटी सॉल्व के लिए न्यू मेजर बनाना है, QTYSOLD इज इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, SUM, एक लाइन में इस बार हम लिख लेंगे, सम सेल डेटा क्वांटिटी, सेल्स डेटा में क्वांटिटी, देखें यहाँ पर सेल्स डेटा क्वांटिटी, ये जो सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है ना सेल्स डेटा, ये टेबल का नाम है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसके लिखा हुआ है ना, जैसे से क्वांटिटी, अभी हम क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ये वाला आ गया, ये क्या है, उसकी फील्ड है या उसका कॉलम है, उसको हमने क्लिक किया और उसके बाद इसमें हमने राउंड पर सम का जो क्लोजिंग ब्रैकेट था वो लगाया और इसके ऊपर आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर मेजर लिखा हुआ है, जैसे ही मैं इसको टिक करूँगा तो इसका नाम हो जाएगा क्वांटिटी सॉल्ट। इसको मैंने टिक किया, प्रोसेस हो रहा है, ये देखें ये क्वांटिटी सॉल्ट नीचे लिखा हुआ ये वाला आ गया, ठीक है। ये हमने दूसरा मेजर डिफाइन कर दिया। अब थर्ड मेजर के लिए हमने क्या करना है, थर्ड के लिए हमने दोबारा यहाँ पर न्यू मेजर पे क्लिक किया। दिस टाइम जो है हमारे पास, क्योंकि हमारा ऑर्डर आईडी टेक्स्ट में है तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, टोटल ऑर्डर्स इक्वल टू लिखा। अगर हमारा क्योंकि हमारा सेल आईडी हमने काउंट ए लिखा है, क्योंकि हमारा सेल आईडी टेक्स्ट में है, अगर हमारा सेल आईडी टेक्स्ट में ना होता, देखिए यहाँ ऑर्डर आईडी, तो ये सी है, ये टेक्स्ट में आ रहा है, अगर ओनली नंबर्स होते तो फिर हम इसको काउंट लिखते हैं, लेकिन हम काउंट ए इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट के अंदर है। इसमें सेल्स डेटा में अब आपने क्या देखना है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी है, नीचे इसको करेंगे तो ये ऑर्डर आईडी, यहाँ से ऑर्डर आईडी पे आप क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, इसको टिक करेंगे तो एज इट इज़ यहाँ पर देखें तो ये कैलकुलेटर सा बन गया है, टोटल ऑर्डर का भी आपका मेजर कंप्लीट हो गया है। लास्ट जो हमारा कैलकुलेटेड मेजर है, यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, वो क्या है, टोटल प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट आइट्रेटर के ज़रिए या लूप के ज़रिए होगा, यानी आइट्रेटर का मतलब या लूप का मतलब रिपीटिशन के ज़रिए है। तो हमने इसके लिए TOTAL टोटल लिखा, टोटल प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सम एक्स लिखेंगे, ये आइट्रेटर है, ठीक है, और कौन सा टेबल है, सेल्स डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले उसको टेबल का नाम देंगे, कॉमा, किस किस को आपस में सेल्स डेटा के अंदर देखना है, कौन कौन सी फील्ड को आपस में मल्टीप्लाई करना है, या प्रॉफिट हम प्रॉफिट किस तरह ले सकते हैं आइट्रेटर के थ्रू। तो सेल्स डेटा के अंदर क्वांटिटी आप क्वांटिटी यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, सेल डेटा के अंदर आपने क्या करना है, सेल्स डेटा के अंदर यहाँ पर देखें दो मेजर आपके पास आ रहे हैं, क्वांटिटी सॉल्व, ये टोटल क्वांटिटी सॉल्व है, और ये क्वांटिटी क्या है, इंडिविजुअल की है, तो हमने सिर्फ इंडिविजुअल वाली करनी है, वो
जो कैलकुलेटेड मेजर हमने कुछ देर पहले किया वो वाला नहीं, टोटल क्वांटिटी हमने सेलेक्ट करनी है। तो क्वांटिटी पे आप क्लिक करेंगे और स्टेरिक यानी मल्टीप्लिकेशन, दोबारा सेल्स लिखेंगे, एस लिखेंगे तो सेल डेटा का प्रॉफिट का मेजर जो होगा प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट जो है आपने इसको कॉलम, प्रॉफिट वाला कॉलम सेलेक्ट करना है। प्रॉफिट का कॉलम सेलेक्ट किया और इसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसके बाद आप इसके कमिट करेंगे या टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो सेल्स है टोटल प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट भी आपका यहाँ सेव हो गया। तो यहाँ तक जो है आपने ये सारे मेजर, इसका स्क्रीनशॉट, अच्छा ये जितने जितने ये कोड आप लिख रहे हैं ना, टोटल प्रॉफिट, टोटल ऑर्डर, सेल ऑर्डर और क्वांटिटी सॉल्व, इन सब के जो आपने कोड जितने भी लिखे हैं या इन सब के आपने स्क्रीनशॉट लेते लाने, यानी फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आप यहाँ क्लिक करें तो और इसका आपने स्क्रीनशॉट यहाँ ले लेना है। यहाँ तक जो है आपका टास्क नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। लास्ट है जी के वैलिडेट करें ऑल दीज रिजल्ट, कैलकुलेट मेजर बाय यूजिंग मैट्रिक्स विजुअल। ठीक है, तो मैट्रिक्स विजुअल हम किस तरह करते हैं, दोबारा आपने पावर बाई के एडिटर के ऊपर आते हैं, ये टेबल है, ये रिपोर्ट व्यू, ये अब रिपोर्ट व्यू में आ जाएंगे। रिपोर्ट व्यू पे आप क्लिक करें तो कुछ आपके पास इस तरह का व्यू आएगा और इधर जो बहुत सारे आपके पास विजुअलाइजेशन के लिए, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए आइकॉन नज़र आएंगे। तो आपने ये मैट्रिक्स, ये टेबल बना हुआ है, टेबल के साथ वाइट बॉक्सेस और साइड पे ब्लू बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, मैट्रिक्स पे क्लिक करना है तो यहाँ पर ये आपका मैट्रिक्स आ गया है। मैट्रिक्स के अंदर रोज़ लिखी हुई हैं और कॉलम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि इसको विजुअलाइज करना है सिर्फ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने अभी कौन कौन से मेजर बनाए हैं इस वक्त जो इस असाइनमेंट के अंदर हमने बेसिकली यहाँ पर अगर देखें तो सेल कैटेगरी बनाई है, ये सेल कैटेगरी। ठीक है, और डिस्काउंट बनाई है। ठीक है, डिस्काउंट की बनाई है। ठीक है, सेल कैटेगरी बनाई है और डिस्काउंट सबको हमने सबसे पहले आप क्या करें, डिस्काउंट वाला इसको पकड़ के यहाँ ड्रैग करें रोज़ के अंदर। देखिए यहाँ पे आपका डिस्काउंट आ गया लिखा हुआ, और वैल्यूज़, इसके बाद कॉलम को छोड़ के थर्ड है वैल्यूज़। वैल्यूज़ में आपने क्या करना है, क्वांटिटी सॉल्ड, ये यहाँ नज़र आ रहा है ना, इसको टिक करेंगे तो ये वैल्यूज़ के अंदर क्वांटिटी सॉल्ड आ गया। इसी तरह जो हमने मेजर बनाए हैं, टोटल ऑर्डर्स, टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल। ठीक है, इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं क्योंकि टोटल सेल हमने पहले कैलकुलेट किया था, तो ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो टोटल सेल, थोड़ा सा टोटल सेल हो गया, टोटल क्वांटिटी हो गया, टोटल ऑर्डर हो गया और टोटल प्रॉफिट। तो हमने उसी तरतीब से जिस तरह हमने मेजर बनाए थे ये हमारे नज़र आ गए, जिसे डिस्काउंटेड कैटेगरी के अंदर। अब अगर इसके ऊपर यहाँ पर हम क्लिक करें तो देखें यहाँ डिस्काउंट कैटेगरी के हिसाब से आ रहा है। एक और हमने मेजर भी बनाया था सेल की हाई और लो के हिसाब से। ठीक है, तो सेल कैटेगरी ये वाला, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप पकड़ के दोबारा इसको भी रोज़ में ले आऊँ, ठीक है, तो आप देखें डिस्काउंट अप्लाइड, डिस्काउंट नॉट अप्लाइड, इसके प्लस के ऊपर साइन करेंगे तो ये मज़ीद जो है ना डिटेल में इस तरह कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आप डिस्काउंट कैटेगरी और सेल कैटेगरी के लिहाज से अब हमने क्या कर दिया, इसको डिस्प्ले करवा दिया कि लो हाई है, और जो मेजर हमने सेल, क्वांटिटी, ऑर्डर और प्रॉफिट कैलकुलेट किए तो वो हमारे पास नज़र आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया। ये आपका फाइनल टास्क था, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अच्छा, इसको एक और मज़े की बात अगर आप ऐसी सीखने के लिए ना, इस सेल को मैं पकड़ के ऊपर करता हूँ तो देखिए इसका लुक हाई और लो के हिसाब से हो जाता है, पहले हाई लो फिर डिस्काउंट अप्लाई नो और डिस्काउंट अप्लाई नो। अगर इसको मैं दोबारा इनका ऑर्डर चेंज करता हूँ तो यहाँ आपके डिस्प्ले ऑर्डर के ऊपर भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए, जिस तरह आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी डेटा एनालिसिस में, आप उसी तरह उसको डेटा विजुअलाइज करके देंगे। यहाँ तक हमारी वैसे ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। इस असाइनमेंट के हिसाब से कोई मेजर आपको डी एक्सपोर्ट लिखना ना आता हो तो कमेंट्स में या ग्रुप में आप पता कर सकते हैं। आखिरी बात इस असाइनमेंट के हिसाब से हवाले से
हमारा ये टास्क तो कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के बाद आपने फिर क्या करना है, इस फाइल को दोबारा क्या करना है, सेव एज कर लेना है। ठीक है, मैं ई ड्राइव पर सेव कर रहा हूँ और इसका नाम एक्सरसाइज नंबर, क्योंकि मेरी 3 कंप्लीट हो गई है, मैं एक्सरसाइज 3 करके सेव कर लेता हूँ। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं ये 4 एक्सरसाइज करूँगा तो यही वाला डेटा दोबारा मुझे ये वाली फाइल की ज़रूरत होगी, जिस तरह एक्सरसाइज के स्टार्ट में हमने एक्सरसाइज नंबर 2 को लोड करके इसके ऊपर परफॉर्म किया था।